प्रभु भक्ति में लौलीन आचार्य मानतुंग भगवान ऋषभदेव की स्तुति करते हुए कहते हैं कि प्रभु, इन दिनों मैंने आपका भीतरी बाहरी पूर्ण परिचय पा लिया और ये मैंने पाया कि आपकी जो विभूति है उसके समान संसार में कोई दूसरा नहीं। आपकी विभूति लोक की सर्वश्रेष्ठ विभूति है। कल के छंद में कहा गया था, इत्थम यथा तौ विभूति रभूत जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परश्य। जैसी विभूति आपकी है, आपके पास जो विभूति है वैसी और वो विभूति संसार में कहीं नहीं है। पर विडंबना तो देखो, तुम भगवान के पास जाते हो तो भगवान से क्या मांगते हो? भगवान की विभूति या दुनिया की विभूति? सच्चाई ये है कि भगवान की विभूति के समान संसार की कोई भी विभूति नहीं है। पर विडंबना ये है कि भगवान के चरणों में जाने वाले भक्त भगवान की विभूति की जगह उस विभूति के पीछे पागल होते हैं जिसे भगवान ने तिलांजलि दे दी। तुम क्या चाहते हो भगवान से? सत्ता चाहते हो, संपत्ति चाहते हो, सामग्री चाहते हो, संतान चाहते हो। भगवान कहते हैं ये विभूति विभूति नहीं है, ये टिकाऊ नहीं है, ये अस्थायी है, क्षण भंगुर है। आज है, कल रहे न रहे, कोई भरोसा नहीं। संसार में किसी की भी सत्ता शाश्वत नहीं है। बड़े बड़े सत्ताधारियों का साम्राज्य पल में उखड़ा है। अगर सत्ता चाहिए तो अपनी आत्मसत्ता को उद्घाटित करने की कोशिश करो, जो कभी विनष्ट नहीं होता, जो शाश्वत है, जो भाश्वत है। और भगवान कहते हैं जिस दिन तुम्हें अपनी आत्मसत्ता का परिचय हो जाएगा, तुम्हें सारी सत्ताएं व्यर्थ लगने लगेगी। चक्रवर्ती जैसा वैभव भी जीर्ण शीर्ण तृण की तरह प्रतिभासित होने लगेगा, वो भी किसी काम का नहीं दिखेगा। काश अपने उस भीतरी सत्ता को पहचानते। तुम संपत्ति के पीछे पागल होते हो, काश अपने भीतर की संपत्ति को देखने का प्रयास करते, उसका परिचय पाते। बाहर की संपत्ति तो विपत्ति का मूल है। संसार की सारी विपत्तियां उसी संपत्ति के पीछे है। काश तुम अपनी उस आंतरिक संपत्ति को पहचानते। तुम बाहरी सामग्री के पीछे पागल होते हो। काश तुम अपने चेतना की परम सामग्री को प्राप्त करते। बाहर की संतति के पीछे पागल हो। काश अपने गुणों की संतति को पहचान पाते। विडंबना ये है कि तुम धन वैभव के पीछे पागल हो। भगवान कहते हैं गुण वैभव को पहचानने की कोशिश करो। और भगवान ये भी कहते हैं कि ध्यान रख, जिस विभूति की तू महिमा गा रहा है, मेरी विभूति का गुणगान कर रहा है, ये विभूति केवल मेरे पास नहीं तेरे पास भी है। तत्वतः उसमें राई रत्ती भी अंतर नहीं है। जो मैं हूं वही तू है, जैसा मुझ में है वैसा तुझ में है। पर सब कुछ होने के बाद भी तू फटेहाल बना हुआ है।
तुझे उसका पता नहीं, तू बाह्य विभूति के चक्कर में ही फंसा है। ऐसी लोक की कोई विभूति नहीं जिसे तूने कभी पाया ना हो। अनंतों बार पाया और छोड़ा है। संसारिक विभूतियों की यही कहानी है। अगर जानना है तो अपने भीतर की विभूति को जान, उसे पहचान और उसे पाने की कोशिश कर ले। एक बार यदि तूने उसे उद्घाटित कर लिया तो तेरा जीवन निहाल हो जाएगा, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। वो विभूति जीवन की असली विभूति। और उसी विभूति से परिचय कराने के बाद आने वाले अब कुल 10 छंद बचे, जिनमें से 9 छंदों के माध्यम से कुछ भयों के निवारण की बात कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार के भय हैं। उन भयों से बचने का रास्ता आचार्य मानतुंग बता रहे हैं। बंधुओं, जब कभी भी इन भयों की चर्चा होती है, इन छंदों की बात आती है, लोग इसे एक प्रकार का चमत्कार मानते हैं। पर मेरा मानना है कि ऐसा कोई चमत्कार नहीं है। न तो मैं चमत्कारों पर विश्वास करता हूं, न चमत्कारों की बात मानता हूं। आज सारी दुनिया चमत्कारों के पीछे परेशान है। सब जगह चमत्कार की बात है, चमत्कार को नमस्कार की बात है। और इन्हीं चमत्कारों के चक्कर में बहुत सारे बाबाओं की दुकानें चल रही है। पर संत कहते हैं ऐसे किसी चमत्कार के चक्कर में फंसना मत। ऐसा कोई चमत्कार नहीं। दुनिया में बड़े बड़े चमत्कार दिखाने वाले ऐसे अनेक लोग हुए जिनके चमत्कारों के किस्से दिग दिगंत तक फैलते थे, लेकिन उनका ही अंत ऐसा हुआ कि जेल के शिक्षों में रहना पड़ा। मैं नाम नहीं लूंगा, पर आप सब समझते हैं। यह चमत्कारों की बात है। ऐसे किसी चमत्कार के चक्कर में मत पड़ना। और मैं ऐसे किसी चमत्कार को मानता नहीं, पर मैं चमत्कारों को स्वीकारता भी हूं। महाराज, ये कैसी बात आप कर रहे हो? दोहरी बात। एक तरफ आप कहते हैं कि मैं चमत्कार को मानता नहीं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि चमत्कारों को स्वीकारता भी हूं। हाँ, तुम जिस तरह के चमत्कारों से आकर्षित होते हो, मेरी दृष्टि में वो कुछ भी चमत्कार नहीं है। मैं उन चमत्कारों में राय रत्ती भरोसा नहीं करता, और तुमसे सलाह देता हूं कि ऐसे चमत्कारों के चक्कर में कभी फंसना मत, ठगे जाओगे। लेकिन अगर चमत्कार ही देखना चाहते हो तो असली चमत्कार कौन है? जो तुम्हारी चेतना में चमक पैदा कर दे, वो चमत्कार है। जो तुम्हारी आत्मा को निखार दे, वो चमत्कार है। जो तुम्हारे जीवन को सुधार दे, वो तुम्हारे अंदर का चमत्कार है। और जो तुम्हारी चेतना को रूपांतरित कर दे, वो चमत्कार है। असली चमत्कार ये है। उस चमत्कार को पहचानने की कोशिश करो। भक्तामर स्तोत्र को लेकर लोगों ने अनेक प्रकार के चमत्कारों की कथाएं गढ़ी है, और कई लोग कई तरह के चमत्कारों की बात करते हैं। थोड़ी देर बाद मैं उसकी चर्चा करूंगा। मेरी आवाज़ तो आ रही है ना आप लोगों तक? स्पष्ट आ रही है? क्योंकि आज ऊपर की आवाज़ कुछ ज़्यादा है। पर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो चमत्कारों की बातें होती हैं, वो चमत्कार क्या हमें समझना चाहिए। पर वस्तुतः भक्तामर स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है जो हमारी चेतना को चमत्कृत करता है, जो हमारी चेतना में एक अलग चमक उत्पन्न करता है, और उस चमक के बल पर हम अपने जीवन में आमूल चूल बदलाव घटित कर सकते हैं। मैं उस चमत्कार की बात आप सबसे करना चाहता हूं, और उसी पर विश्वास और भरोसा लेकर के चलना। आगे के जो 10 छंद हैं, उनमें से 9 छंदों में भयों की बातें, पर ये एक प्रकार का प्रतीक है। इन प्रतीकों को हम समझेंगे और इसके भीतर छिपे हुए कारण कार्य की व्यवस्था को जानेंगे तो हम बहुत सारा तत्व प्राप्त कर सकते हैं। हम आज 38वें छंद से अपनी बात को शुरू कर रहे हैं। श्योतन मदाविल विलोल कपोल मूल
मत भ्रमत भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम। ऐरावताभमिभमोद्धतमापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। इस छंद के माध्यम से आचार्य मानतुंग कह रहे हैं कि भगवान जो आपका आश्रय लेता है उसको भीम काय हाथी का भी भय नहीं होता। हाथी के विषय में ऐसा कहा जाता है कि हाथी के अंदर जब मदोन्मत्तता आती है तो उसके गंडस्थल से मद झरता है, एक विशेष प्रकार का सिक्रेशन होता है और वो सिक्रेशन ऐसा होता है कि इतनी सुगंधी होती कि भौरे आने लगते। उससे वो हाथी और अधिक मदोन्मत्त हो जाता है। ऐसे मत वाले हाथी को नियंत्रित कर पाना बड़ा कठिन होता है। तो यही आचार्य मानतु कह रहे कि ऐसा हाथी भी अगर सामने आ जाए तो आपका आश्रय लेने वाले को कोई भय नहीं होता। शोतन मदाविल बिलोल कपोल मूल। शोतन यानी झरते हुए, मद से आविल यानी मलिन, कपोल मूल, उसके कपोल यानी गाल का मूल जिसको गंडस्थल कहते हैं, ऊपर का हिस्सा जो सबसे सुकोमल होता है। झरते हुए मद से जिसका कपोल मूल यानी गंडस्थल मलिन हो गया और उसकी सुगंधि से मत्त भ्रमद भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम, उस सुगंधि से मत्त भ्रमरों के भ्रमरनाद यानी गुंजार से जिसका क्रोध और अधिक बढ़ गया है। मदाविष्ट हाथी ऐसे ही नियंत्रण से बाहर होता है, पर उसके ऊपर जब भौरे गुंजार करते हैं तो भौरों के गुंजार से जिसका क्रोध और बढ़ गया है। ऐरावताभ मिभ मुद्धत मापतंतम। ऐरावताह, ऐरावत हाथी बड़ा विशाल हाथी होता है। ऐरावत के समान विशाल हाथी, इव यानी हाथी, उद्धतम एकदम उद्धत होकर उद्दंड होकर, आपतंतम यदि सामने आ रहा हो तो दृष्ट्वा भयम भवति नो भवदाश्रितानाम। ऐसा विकराल हाथी भी सामने आ जाए तो भवद आश्रिता नाम, जिनने आपका आश्रय लिया है, उन्हें ऐसे विकराल हाथी को दृष्टवा देख करके भी भयम नो भवति, भय नहीं होता। अर्थात झरते हुए मद से मलिन गंडस्थल पर गुंजार करते हुए भौरों से जिनका क्रोध बढ़ चुका है, ऐसा ऐरावत के समान विशाल काय हाथी, क्रोध में उद्दत हाथी के सामने आने पर भी जिसने आपका आश्रय लिया है उसको कोई भय नहीं होता। गज का भय दूर हो जाता है। ऊपरी तौर पर जब हम इस छंद को पढ़ते हैं तो यही लगता है ये बड़ा चमत्कार है। भक्तामर स्तोत्र पढ़ लो, भगवान का नाम ले लो, सामने से हाथी आएगा तो भी बाल बांका नहीं होगा। हमने बहुत सारी किस्से ऐसे सुने हैं, पुराणों में पढ़ा है
और फिल्मों में भी आपने देखा होगा। उद्दंड हाथी है, एकदम क्रोधोन्मत्त, सर्वनाश का प्रतीक बना हुआ है, पर किसी व्यक्ति को देखते ही वो चुपचाप शांत हो जाता है। इसके पीछे के विज्ञान को समझिए सबसे पहले, ये क्यों होता है। ऐसा असंभव नहीं है, सहज है, इसमें कोई चमत्कार नहीं। कल मैंने आप लोगों से बोला था कि हर व्यक्ति का अपना एक ओरा होता है, आभा मंडल होता है। उस ओरा का एक प्रभाव होता है। जिस मनुष्य का ओरा बड़ा स्ट्रांग होता है, जिसे हम शास्त्रीय भाषा में कहें कि पुण्य प्रभावशाली होता है, तो पुण्य उसके चारों ओर एक विशेष प्रकार का ओरा क्रिएट करता है। उस ओरा के प्रभाव से सामने यदि कुछ अनिष्ट और अमंगल का प्रतीक भी आता है तो उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। ये कारण कार्य की व्यवस्था है। उसके पुण्य के प्रताप से वो सरेंडर हो गया। भगवान जो आपके नाम का आश्रय लेता है वो कोई साधारण प्राणी नहीं होता। जिसके हृदय में आप विराजमान होते हैं वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता। वो असाधारण होता है, उसकी क्षमताएं असामान्य हो जाती है और उसके परिणाम स्वरूप उसके चारों तरफ ऐसा वातावरण निर्मित हो जाता है कि ऐसे उद्धत हाथी भी शांत हो जाए तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं। ये सहज संभव है। इसको इसी दृष्टि से देख करके चलना चाहिए। हम कभी स्तोत्र पढ़ते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो हमारे स्तोत्र पाठ और मंत्र जाप से भी ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाता है। मैंने पहले दिन कहा था कि आचार्य मानतुंग ने स्तुति करते करते पराध्वनि को प्राप्त कर लिया, वो अश्राव्य ध्वनि की स्थिति में आ गए। आप लोगों को मैंने कहा था कि जब ध्वनि की तरंगे 18,000 साइकिल को पार कर देती है तो पराध्वनि बन जाती है। वो अश्राव्य होती है, सुनने में नहीं आती, पर सघन इतनी होती है कि उससे अल्ट्रावायलेट ड्रिल कर दे। उस पराध्वनि के बल पर हीरे जैसे सघन वस्तु को काटा जा सकता है। आज बड़ी बड़ी सर्जरी उसके बेस पे होती है। तो जब हम मंत्रोच्चार करते हैं, जब हम स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो ऐसी पराध्वनि की तरंगे उत्पन्न हो सकती है और वह ध्वनि की तरंग सामने वाले व्यक्ति या वस्तु या प्राणी को प्रभावित कर सकती है। उसके प्रभाव से परिवर्तन हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये परिवर्तन हो सकता है, ये सहज परिवर्तन, इसमें कोई संशय जैसी बात नहीं है। इसलिए हमें उसे उसी संदर्भ में देखना और समझना चाहिए। इसमें कोई ऐसे भ्रम जैसी बात नहीं है, ये सहज है। हमारे शास्त्रों में कहा है कि जो धर्मात्मा व्यक्ति होते हैं वे बड़े प्रभावशाली होते हैं। उनका पुण्य का प्रताप बहुत तेज होता है। आचार्य समंतभद्र महाराज ने ऐसे लोगों के विषय में कहा कि वो सामान्य नहीं होते। ओजस तेजो विद्या विजय विभव शलाथा महाकुला महार्था मानव तिलका भवंति दर्शन पूजा। ओजस तेजो विद्या यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला महार्था मानव तिलका भवंति दर्शन पुरुषा। जो महापुरुष होते हैं उनका ओज, उनका तेज, उनकी विद्या, उनका यश, उनका विजय, उनका वैभव बहुत अधिक होता है। वे महाकुल वाले होते हैं, महापुरुषार्थ वाले होते हैं। तो जब ऐसे व्यक्ति का ओज तेज प्रभावी होगा तो उनके आभा मंडल में आने वाले सामने वाला प्रभावित हो जाए तो क्या आश्चर्य।
तो भगवान आपके नाम का आश्रय लेने वाला है, आपके आश्रय लेने वाले को इस तरह का कोई भय नहीं होता। दो घटनाएं आपको सुनाऊंगा। मेरे संपर्क में एक सज्जन, वे दक्षिण भारत में गए हुए थे। उन्होंने अपनी एक आप बीती सुनाई। दक्षिण भारत में वो जा रहे थे रत्नागिरी के जंगल में। अचानक 4 हाथियों का समूह सड़क पर आ गया। उस जंगल में प्रायः हाथियों का उपद्रव होता रहता है और चारों के चारों हाथी बड़े आक्रामक मुद्रा में थे। उन्होंने कहा, महाराज 100 मीटर का डिस्टेंस रह गया होगा, सामने हाथी है काल का प्रतीक बनकर। कुछ समझ में नहीं आया, क्या करूं। हमने तुरंत भक्तामर स्तोत्र पढ़ना शुरू कर दिया। परिवार के साथ हम लोग 4 लोग गाड़ी में थे। महाराज भक्तामर स्तोत्र पढ़ना हमने शुरू किया और तत्काल ऐसा प्रभाव पड़ा कि देखते ही देखते 50 सेकेंड नहीं बीते होंगे, हमने 2 छंद ही बोले और चारों के चारों हाथी अलग रास्ता पकड़ करके हमको रास्ता दे दिए। ये प्रभाव है भक्तामर स्तोत्र का। लेकिन यहां आचार्य मानतुंग एक विशेष बात कह रहे हैं, हाथी हम पर कुछ ना करे ये नहीं बोल रहे हैं। हाथी का भय नहीं होता, हाथी का भय नहीं होगा। जैन जगत के एक बड़े विद्वान हुए हैं पंडित टोडरमल जी। प्रकांड विद्वान, परम तत्वज्ञानी। जयपुर में उनका निवास था। कुछ ईर्ष्याग्रस्त लोगों ने राजा को उनके विरुद्ध भड़का दिया। राजा को उनके विरुद्ध जब भड़काया गया तो कहते राजा ने उन्हें हाथी से कुचलवाने का आदेश दे दिया। ज्यादा उम्र नहीं थी टोडरमल जी साहब की, शायद 27-28 साल की उम्र, 43 साल की उम्र। और 43 साल की उम्र में किसी व्यक्ति को हाथी से कुचलवा देने का आदेश दिया जाए तो क्या होगा। कल्पना करो अगर ऐसी घटना किसी व्यक्ति के साथ हो तो क्या हो, थर थर कांपेगा, भय के मारे पहले ही मर जाएगा। पर टोडरमल जी तत्वज्ञानी, आत्मज्ञानी थे। उन्होंने हंसते हंसते इसे स्वीकार किया। ठीक है, मुझे कोई कुचल ही नहीं सकता। कुचलने की बात तो दूर है, जो मैं हूं उसे तो कोई छू भी नहीं सकता। मैं देह नहीं चेतन हूं और इस शरीर का अंत यदि हाथी के द्वारा कुचले जाने के बाद ही होना है तो हो जाए। मैं भी दृष्टा बनूंगा। ये दृष्ट्वा भयम भवति नो बहुधा श्रितानाम का उत्कृष्ट उदाहरण है। कोई भय नहीं, मैंने भगवान का आश्रय लिया। इसका मतलब क्या? केवल भगवान का नाम लेना ही भगवान का आश्रय नहीं है, भगवान के द्वारा प्रतिपादित तत्व का श्रद्धान ही सच्चा आश्रय है। भगवान आपने बताया है कि तू अजर अमर अविनाशी है। मैंने आपको ही नहीं, आपके वचनों को भी आत्मसात कर लिया। जब मैं अजर अमर अविनाशी हूं, जब मैं मर ही नहीं सकता तो मरने का डर कैसा? इसे एक प्रतीक के रूप में लो। हाथी
का भय नहीं है। इसे दो प्रतीक के रूप में लीजिए। हाथी को काल का प्रतीक माना जाता है। हम जब संसार वृक्ष की बात करते हैं तो काल का हाथी लगा रहता है। तो ऐसे काल रूपी हाथी का भी जो आपका आश्रय ले लेता है, उस व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। टोडरमल जी ने उदाहरण हम सबके बीच प्रकट कर दिया। भगवान आपका आश्रय ले लिया, अब मरने का भी कोई डर नहीं, क्योंकि मैं अमर हूं। और जिसके मोह में मैं अब तक रोता था, उसे कोई बचा ही नहीं सकता। वो तो मरने वाला है, वो क्षणभंगुर है। देह विनाशी, मैं अविनाशी, फिर डर किसका। दृष्ट्वा भयम भवति नो भवदाश्रितानां। और हाथी को काम और मान का प्रतीक भी माना जाता है। हाथी बड़ा कामी होता है और इसी काम पिपासा के कारण हाथी कैद होता है। कहते हैं हाथी को पकड़ने के लिए कृत्रिम हथनी को एक तरफ रखा जाता है और हाथी उस पर आसक्त होकर काम में अंधा होकर दौड़ता है। रास्ते में गड्ढा होता है जो ऊपर से ढका होता है, हाथी उसमें गिर जाता है, हाथी पकड़ में आ जाता है। भगवान जो आपका आश्रय लेता है उसके ऊपर काम का विकार हावी नहीं हो पाता। दृष्ट्वा भयम भवदिनो भवदाश्रितानां। दृष्ट्वा भयम भवतिनो भवदाश्रितानां। भगवान जो आपका आश्रय लेता है वो काम के विकार से मुक्त हो जाता है। भक्ति में विरक्ति का बीज छुपा होता है। जैसे जैसे भक्ति विकसित होती है, मनुष्य की काम आदि के विकार शांत होने लगते। मान का प्रतीक है हाथी, मान का प्रतीक। हाथी ऊंचा प्राणी, कहते हैं हाथी पर सवार है, मान के हाथी पर सवार है। भगवान बाहुबली मुनि अवस्था में जब लीन थे, 1 साल तक तपस्या करने के बाद भी केवल ज्ञान नहीं हुआ, तो कहते हैं कि उनकी बहन ब्राह्मी और सुंदरी आकर कही कि भगवान मान के हाथी से नीचे उतरो। उनके बहनों के संबोधन से बाहुबली का मान गलित हुआ। आचार्य कुंद ने भी कहा कि सब कुछ छोड़ देने के बाद भी बाहुबली के मन में मान कषाय थी कि अभी भी मैं भरत की भूमि में खड़ा हूं। ये मान के हाथी से नीचे उतरो। हाथी बड़ा होता है और हाथी की सूंड यानी नाक लंबी होती है। लंबी नाक मान का प्रतीक है। तो जो ज़्यादा मान करता है वो लंबी नाक वाला ही बनता है। कई लोग अपनी नाक की लंबाई देखना चाहते हैं। इतनी लंबाई मत बढ़ाना, कहीं लंबी नाक वाला बन जाओ, बड़ी मुश्किल होगी। तो ये मान का प्रतीक है। और एक बात ध्यान रखना, जो भक्त होता है वो विनम्र भी होता है। दृष्ट्वा भयम भवतिनो भवदाश्रितानां। जिनने भगवान का आश्रय ले लिया, भक्ति प्रकट हो गई, विनम्रता स्वाभाविक रूप से प्रकट होगी। अगर भक्ति होने के बाद भी अहंकार है तो समझना अभी भक्ति प्रकट ही नहीं हुई है। तो ये एक प्रतीक है। इस प्रतीक को लेकर के चलना और उसी अनुरूप इस छंद को आगे बढ़ाना। अब कहते हैं हाथी का ही भय नहीं, सिंह का भय भी नहीं होता। कैसा? भिन्ने भकुंभ गल दुज्ज्वल शोणिताक्त। मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग। बद्ध क्रम क्रमगतम हरिनाधिपोपि।
नाक्रामति क्रम युगाचल संसितं ते। भगवान, आपका नाम, आपका जो आश्रय लेता है, जो आपके चरण कमलों को पकड़ लेता है, उनके आगे खूंखार शेर भी बद्धक्रम हो जाता है। वो कुछ नहीं करता, शांत हो जाता है। कैसा शेर देखिए, भिन्नेभ कुंभ गलद उज्ज्वल सोनिताक्ता। कहते हैं हाथी के गंडस्थल में, हाथी पर जब शेर वार करता है तो सीधे वार नहीं करता, प्राय पीछे से करता है, और सबसे पहले उसके गंडस्थल को, यानी ये वाला हिस्सा है, उसे विदारित करता है। बड़ा सुकोमल होता है। जो महावत होते हैं अपना अंकुश भी उसी स्थान पर लगाते हैं। उस गंडस्थल में कहते हैं मोती होती है, मोती होते हैं। हमने भी सुना है, पढ़ा है, देखा नहीं है। आपने देखा हो तो बात अलग है, पर गजमोती होते हैं ऐसा लोग कहते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, भिन्नेभ कुंभ गलद उज्ज्वल सोनिताक्ता। भिन्नेभ, इभ का अर्थ होता हाथी, भिन्न यानी विदारित कर दिया है, चीर डाला है। किसको? कुंभ यानी गंडस्थल को। और गलत उज्ज्वल सोनिताक्ता मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागा। उस गंडस्थल को चीर देने से रक्त से मलिन उज्जवल मोतियों की जो समूह है, मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागा, मोतियों के समूह से धरती जिसकी शोभायमान हो गई। शेर ने आकर के हाथी के गंडस्थल को चीरा, उससे रक्त की धार निकली, और उसके साथ साथ उज्जवल वो मोती निकले, जिससे धरती बड़ी सुशोभित हो रही है। एक तरफ रक्त है, एक तरफ सफेद मोती है, शोभायमान। ऐसा क्रूर हरिणाधिपोपी, हरिणाधिप का अर्थ होता है शेर, ते क्रम युगाचल संसितम न आक्रामती। ते आपके क्रम यानी चरण युगल, क्रम युगल यानी चरण युगल रूपी अचल यानी पर्वत का आश्रय लेने वाले का, करने वाले पर कोई आक्रमण नहीं करता। बद्धक्रम, ऐसा जो झपट्टा मारने को तैयार है, एकदम मोर्चा खोला हुआ है, ऐसा शेर जो अगले क्षण ही झपटने वाला है, ऐसा शेर भी जिसने आपके नाम रूपी चरण के आपके चरण युगल रूप पर्वत का आश्रय ले लिया, उसका कुछ नहीं करता। ये तो इसका शब्दार्थ है, इसके आशय को समझिए। भगवान का नाम लेने वालों के आगे शेर भी कुछ नहीं होता। ओम। और इस विषय में एक बहुत अच्छी घटना पहले मैं सुनाना चाहता हूँ। ये घटना है, कोई कहानी नहीं, कि सच्चे अर्थों में जो भगवान का भक्त होता है उसकी स्थिति क्या होती है। आज से 200 वर्ष पूर्व जयपुर की ही ये घटना है। जयपुर के राजा के दीवान थे, दीवान अमरचंद। उनका बड़ा प्रभाव था, प्रतिष्ठा थी, वे बड़े लोकमान्य थे। प्राय ऐसा होता है, जो व्यक्ति ज़्यादा गुणी होते हैं उनके ईर्ष्यालु भी बहुत होते हैं। लोगों ने उनके विरुद्ध राजा के कान भर दिए। राजा उनकी बातों में आ गया
और उनकी बातों में आ जाने के कारण राजा ने उन्हें कहा कि तुम्हें शेर को भोजन कराना है। अब सोचो, एक शुद्ध जैनी आदमी, पूर्णतः अहिंसा का अनुपालन करने वाला, उसको शेर को जिमाने का दायित्व दिया जाए तो क्या करे? तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए तो क्या करोगे? शायद यही करोगे, भैया हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, अब शेर का भोजन है तो भोजन ही है, हम क्या कर सकते हैं, चलो मरे को खिला दो, वो तो उसका भोजन है, शायद ऐसा ही कुछ करते हैं। लेकिन जब उनके सामने ये बात आई तो उन्होंने इसे एक चैलेंज के रूप में लिया। कहा ठीक है, आपने मुझे दायित्व दिया है, मैं पूरा करूंगा, आप बेफिक्र रहें। अगले दिन 3 दिन के भूखे शेर के सामने पिंजड़े में वो गए, उनने जलेबियां बनवाई और दूध रखा। जलेबी की टोकनी और दूध का कढ़ाव लेकर वे शेर के पिंजड़े में पहुंचे और शेर ने जैसे ही देखा एक बार को गुर्राया, लेकिन बिना किसी भय के अमरचंद जी ने कहा, हे मृगराज, यदि तुझे अपनी क्षुधा मिटानी है तो तुम्हारे लिए मैंने बड़ी स्वादिष्ट जलेबी बनवाई है। ये जलेबियां हैं और ये दूध है, खा लो पी लो, भूख मिट जाएगी। हे मृगराज, यदि तुम्हें अपनी भूख ही मिटानी है तो ये स्वादिष्ट जलेबियां हैं, ये दूध है, इन्हें खा लो पी लो, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। और यदि मांस ही खाना है तो समूचा मैं उपस्थित हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो। सैकड़ों लोगों की भीड़ उपस्थित है, सब ये सोच रहे थे कि आज तो अमरचंद का काम खत्म। लेकिन अमरचंद भगवान का पक्का भक्त, तत्वज्ञानी, सम्यक दृष्टि, एक घटना अमरचंद की अमर गाथा बन गई। उनकी अहिंसा और आस्था की शक्ति के बल पर शेर की क्रूरता भी दूर हो गई। कहते हैं जैसे उन्होंने शेर से निवेदन किया कि तुम्हें भूख मिटानी है तो ये जलेबियां हैं और ये दूध है और मांस ही खाना है तो मैं उपस्थित हूँ। कहते हैं शेर अपने स्थान से उठा, अमरचंद जी के चरणों को चूमा और चुपचाप से जलेबी खाकर दूध पी लिया और सब आश्चर्यचकित रह गए। ये कोई किस्सा नहीं है, इतिहास में घटित घटना है जो आज भी दस्तावेजों में लिखी है। यही अमरचंद जी दीवान जिन्होंने आज एक बड़ा जिनालय बनाया, नचिया बनाई, जोहरी बाजार में आज भी अवस्थित है। और इनके पौत्र ने, उदयचंद जी दीवान ने, एक नशिया बनाई जो भट्टारक के नशिया के पास है। विशुद्ध धर्मात्मा जीवित थे, जिनके हृदय में सच्ची भक्ति होती है, वे कभी इन सब बातों से डरते नहीं हैं। तो ये ऐसा शेर भी आ जाए तो घबराएंगे नहीं, ठीक है, और हो तो उसका सामना करने के लिए तैयार है, क्योंकि सच्चा भगत भेद विज्ञानी होता है, दृढ़ श्रद्धानी होता है।